मैं पार्लियामेंट्री स्ट्रीट संसद मार्ग पर आ गया हूँ और ये पालिका केंद्र बस स्टैंड, आज बस स्टैंड ही मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आम लोगों से, दिल्ली की महिलाओं से, दिल्ली के पुरुषों से। ये आपको मैं जानने ही आया हूँ दिल्ली का मन मिजाज और दिल्ली की जनता क्या सोचती है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो सही है या गलत? मुझे तो नहीं लगता सही है। हा? नहीं, क्यों? मतलब क्यों क्या, मुझे नहीं लगता सही है आरोप। तो ये क्यों लगाए जा रहे हैं ये बताइए। मुझे तो लगता है बीजेपी डंप हो रही है बड़ी, जो क्या कहते हैं उसको, एक सेकंड में उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड ढूंढ के बताती हूँ, निरंकुशवादी। अच्छा, बिल्कुल। बीजेपी तो कह रही है ये डर के मारे नहीं जा रहे। कौन नहीं जा रहे? केजरीवाल ईडी के सामने। किसके सामने? ईडी बुला रही ना, समन भेज रही, आइए जरा जांच करें। तो सर कुछ तरीका होता होगा, वो भी एक स्टेट का वो है, मिनिस्टर है, तो कुछ तरीका होता होगा, कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंग। अब मनीष सिसोदिया भी तो बैठा ही है ना अंदर, ईडी को मिला कुछ? सर आई एम नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट आई एम पॉलिटिकल टीचर। तो आपको That's why I am asking this question. ईडी अगर बुला रही है तो जाना चाहिए, ऑब्वियसली है, क्योंकि देखो अगर आप कॉपरेट करेंगे तो ही है। बट हाँ, केजरीवाल पे अगर लगे हैं आरोप तो आई होप सो कुछ तो होगा। उन्होंने सिविल डिफेंस वालों की सैलरी नहीं दी अभी तक, सो हो गई है रिलीज, हो गई है रिलीज, 3 मंथ की रिलीज हो चुकी है। 3 की है ना, बाकी के किसी का 1 आप दोनों साथ हो कि अलग अलग हो? डिफरेंट। अरे तो अलग अलग हो, बड़ा साथी, आप लोग दो अलग अलग विचार के मिल गए। नहीं सर, एक्चुअली सिविल डिफेंस के मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग है, तो काफी टाइम से उनकी अटकी हुई थी, बट 3 मंथ की उनकी रिलीज हुई है। बाकी तो नहीं मिली ना, हाँ? बाकी की तो नहीं मिली है ना, तो उसको तो रिलीज करना पड़ेगा। सिविल डिफेंस का मसला एक अलग है, तो ना 1000 लोगों को उन्होंने नौकरी। कुछ बात में केजरीवाल सही है, बट कुछ बात में आई होप सो कि उन्हें मनीष सिसोदिया रिलीज हो जाए। देखो उनके ऊपर कुछ नहीं मिला, दैट व्हाई शी इज इन द जेल। नहीं है ना, कुछ तो रीजन होगा तभी तो वो जेल में है। अब जब तक लोगों के मिनिस्टर्स के इतने सारे रीजंस होते हैं बट वो नहीं होते अंदर। लोगों को पता होता है बट वो नहीं होते अंदर। बाय मनीष सिसोदिया। बोलिए। जैसे आप बहुत गुड एंकर है, आई नो, जैसे आप काफी अच्छी एंकरिंग करते हैं। नहीं, मैं तो देखिए राह चलते लोगों से बात करता हूँ। आई नो, आई एम बिग फैन फॉर यू। भाई थैंक यू। लेकिन मैं तो देखिए क्या है, मेरा यकीन है इस बात में कि इस देश का आम आदमी भी, जो बिल्कुल आम आदमी मतलब वो केजरीवाल की पार्टी वाला नहीं, आम लोग जो है वो कॉमन पीपल हर सब्जेक्ट पे क्या सोचता है, हर इशू पे क्या सोचता है, मैं जरा जनमानस की बातों को जानने के लिए उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्पॉन्टेनियसली जगह पे पहुंचिए और लोगों से एकाएक बात शुरू कर दीजिए, जैसे मैंने अभी की। मुझे लगा आप दोनों सहेलियां हैं, लेकिन सहेली होके भी अलग अलग बोल सकती है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अच्छे हैं केजरीवाल, ठीक है, काफी चीजों में है वो ठीक, बट एक्चुअली में ये है कि उन्हें बच्चों के रोजगार के लिए ज्यादा सोचना चाहिए। और मोदी जी को भी सोचना चाहिए, वो सोच ही नहीं रहे, खाली बस इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, नेशनल का तो करो। इंटरनेशनल मेहमानों का ध्यान रखते हैं, घर के लोगों का थोड़ा कम ही रखते हैं। वो ऐसे रखते हैं, भुजिया का प्लेट है ना, वो मेहमानों के लिए रखो, खुद सोच समझ के खाओ। ऐसा वाला आदत। हाँ, तो ये तो हिंदुस्तान के सारे घर की आदत है। नहीं सर, अब बदल रहे हैं भाई, अब हम पहले अपने बच्चे खिलाते हैं, बाद में मेहमानों को देखते हैं। मिठाई फ्रिज में रख देते हैं, बच्चे डिब्बा तो वैसे ही रहने देते हैं, मिठाई गायब कर देते हैं, और जब मेहमान आता है तो घर वाले कहते हैं मिठाई कहाँ गई। ये तो नेताओं की आदत है सर, माँ बाप की नहीं, नेताओं की आदत है ये। नौकरियां बहुत सारी दिखती हैं और जब एग्जाम भी बहुत बड़े लेवल पर होता है, लेकिन आप एक बात मानेंगे, जॉब निकलती है तो मोदी जी की सरकार और उनके मंत्रियों पर कोई आरोप तो नहीं लगे। फौजी तो प्राइवेट कर दिए सर। सर क्या बात कर रहे हो आप? आर्मी क्या हो गई? अग्निवीर भर्ती किया 4 साल के लिए, क्या फायदा? क्या फायदा है 4 साल के? आपका के पास क्या प्रूफ है कि 4 साल बाद उन्हें जॉब मिलेगा? सर ये डालना जरूर। अरे ये तो कभी एडिट नहीं होता ना, ये आप नहीं जानते, ये जो आप बोल रहे हैं। अगर आप जॉब की बात कर रहे हैं तो फौजी प्राइवेट कहाँ हुई? 4 साल की नौकरी है उसके बाद। 4 साल का क्या फायदा है? 4 साल बाद क्या उम्मीद है कि उन्हें जॉब मिलेगी? नहीं, उन्होंने कहा है 25% को एब्जॉर्ब करेंगे,
75% जो निकलेंगे उनको बहुत सारी नौकरियों में दूसरी जगह रिजर्वेशन देंगे। कहाँ देंगे? अभी हमारे लिए तो जॉब है नहीं, उनको कहाँ से दे देंगे? हर जो जनरेशन का लोग आएगा ना, वो क्या सोचेगा, मैं पहले 4 साल फौजी की भर्ती में तैयारी करूंगा, उसके बाद मुझे अपने आप मिल ही जाएगा। तो हर बंदा यही कर रहा होगा सर। फिर इज दैट द राइट वे? लेकिन आप ये बताइए, आप बोल रही हैं मोदी जी की सरकार और उनके मंत्रियों पे कहते हैं कोई आरोप लगा हमारे पे इतने साल में? सर क्यों नहीं कहते हैं? काम अच्छा किया है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने काम नहीं अच्छा किया है, काम अच्छा किया है, बट एक ही मिस्टेक कर रहे हैं वो कि बच्चों के रोजगार के लिए नहीं सोच रहे हैं। सच बात तो ये है, अगर आप बच्चों के रोजगार के लिए सोचे तो शायद मेरे ख्याल से फिर तो एमसीडी भी मेरे ख्याल से मोदी जी के अंडर में ही चली जाए। अगर वो हमारे रोजगार के लिए सोच ले, जो बंदा MA BA करके बैठा है वो 10-10 हजार की नौकरी करने को रेडी है, गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसियां नहीं है तो कोटे से सिलेक्शन हो रहा है। अरे यार, जो जिसमें काबिलियत है उसको तो सिलेक्शन मिल ही नहीं रहा है ना, उसके भी आप पे क्या करेंगे आप खुद बताइए। Sir, if I am 40 plus and I don't have government job, even I am trying for my 18 years of age. Every time, कभी 1 नंबर 2 नंबर, 75% को जॉब है पर 117 वाले को जॉब नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी। तो हु इज द क्वालिफाइड? 75 वाला ज्यादा क्वालिफिकेशन रखता है पढ़ाने के लिए कि 117 वाला? रिजर्वेशन की तो बहुत डिबेट लंबी है, लेकिन इतनी नोट बंद कर सकते हैं, चीजें बंद कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो सर इसको भी बंद करें, रिजर्वेशन बंद कर दे। बिल्कुल कर दे। हम एग्री करते हैं इससे। यहाँ दिल्ली में बैठी हैं, आपको रिजर्वेशन बहुत खराब लग रहा है, और जो हजारों साल से लोग दबे कुचले हैं वो कैसे सोसाइटी में ऊपर उठेंगे? सर हम खुद जनरल से आते हैं, तो रिजर्वेशन हमें तो कोई चाहिए नहीं ना, बेनिफिट हमारे लिए क्या है? आप खुद बताइए। उठाने से मना नहीं है, उन्हें उठाने से मना नहीं है, लेकिन एक चीज को दबाकर एक चीज को उठाएंगे तो ना एजुकेशन की क्वालिटी। तो EWS भी दे दिया रिजर्वेशन 10%। वो भी तब दिया जब जिसकी 8 लाख से कम वो है, अब वो कहाँ से लाए? जो बंदा दिल्ली में रहता है और जिसका जन्म कहीं बाहर से है, वो अपना आयकर विभाग का या फिर इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट कहाँ से लाए? जो ड्राइवर है उसके बच्चे कहाँ से लाएंगे सर्टिफिकेट? आप खुद सोचिए ना, इनकम टैक्स के लिए, इनकम प्रूफ के लिए कहाँ से लाएंगे सर्टिफिकेट? कौन बना के देगा? पहले जाओ वहाँ लिखवाओ फिर लाओ। कहाँ से कैश टॉपिक से हम लोग शुरू किए, कहाँ चले गए, आर्मी से लेके रिजर्वेशन। लेकिन एक बात बताइए, आप ये मानती हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में शामिल हो सकते हैं? नहीं, मैं नहीं मानती। और आप? मानती हूँ। आपके न मानने की क्या वजह? अच्छे इंसान है, पर्सनली उसके घर के पास घर जाकर उनसे मीटिंग हुई है, टाइम देते हैं, बात सुनते हैं, और काफी चीजें सॉल्व भी हुई हैं। और आपकी मानने की क्या वजह? सर मेरी मानने की वजह ये है ना कि देखो, जो चीज आएगी हम उसको एक्सेप्ट जरूर करेंगे कि हाँ लाओ दो, हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा दो, पर दो हमें भी दो, उसको कुछ ना कुछ तो अपनी जेब में भी जाएगा ना, इफेक्ट है ये। अगर आपको कोई कहेगा ना सर ये लो 10,000 रुपए फाइल करवाने हैं, तो आप कहोगे ठीक है मैं 5,000 सीनियर को दूंगा, 5,000 अपनी जेब में रखूंगा। आप क्या करती? मैं बैंक में जॉब। इसीलिए आपको कमीशन का बहुत पता है। बहुत लोग ऐसा काम करते हैं जो जिंदगी में नहीं ले सकते। सर नहीं लेते हैं, बहुत ईमानदार भी लोग हैं, बट जरूरी नहीं है। जहाँ तक केजरीवाल जी के बारे में सुनाई दे रहा है कि MCD में बाकी बहुत सारी चीजों में है घोटाला, जब उनके वहाँ के मनीष सिसोदिया हुए, सत्येंद्र जैन जब शामिल हो सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल तो क्या है? वो आज तक कुछ साबित नहीं हुआ। हो जाएगा। बहरहाल आप लोगों से बात करना अच्छा लगा। दोनों लोग कुछ मामलों में सहमत थी और दोनों लोग में और असहमति। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।